एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि कोई फ़ोन कर रहा है कि हमें 10,000 रुपया मांगा जा रहा है, ये सूचना तुरंत उनके वरीय पदाधिकारियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा और वहाँ से उस पर जांच होगी, कार्रवाई होगी। यानी क्विक एक्शन। क्विक एक्शन मतलब जो पेश है उसी के हिसाब से उसको किया जाएगा। मैंने जांच भी होती है कि नहीं, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल। किसी को फंसाने की भी बात तो हो सकती है, या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये हमें दाखिल खारिज करना है, क्या करना होगा। कॉल सेंटर की शुरुआत जो है वो कब तक जो है हो जाएगी या हो गई? लगभग 2 महीने में लगभग 2 महीने में शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत हो जाएगी। फोर्स भेजकर और फोर्सिबली उसको वहाँ पे कब्जा दिलाने का भी प्रयास ऑपरेशन दखल देहानी के माध्यम से हम करवा रहे हैं पूरे बिहार में। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, भूमि से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर अब भाग दौड़ नहीं करना होगा, किचकिच नहीं करना होगा, पैर हाथ नहीं जोड़ना होगा अधिकारियों के, डायरेक्ट कॉल लगाइए, समस्याओं का समाधान होगा। ऐसी बातें हम क्यों कह रहे हैं, तमाम चीजें हम विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ मंत्री जी हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता, जो कि लगातार कार्य कर रहे हैं और इन चीज़ों को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और तमाम अधिकारियों के साथ आज बैठक भी इन्होंने की है। इनसे बात करेंगे। जो लोग भूमि की समस्याओं से परेशान थे, दर दर जाते थे, गुहार लगाते थे, उसे कैसे खत्म करेंगे आलोक मेहता जी आप? देखिए, भूमि की समस्याएं कहीं ना कहीं राजस्व विभाग में जुडिशियल एक्टिविटीज से उसका समाधान होता है। हाँ। जुडिशियल एक्शन से जितने भी पदाधिकारी हैं सब कहीं ना कहीं क्वेसी जुडिशियल पावर उनको है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बटन दबाया और समाधान हो। ये तार्किक रूप से और डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ के आधार पर इसके निर्णय होते हैं। लेकिन चूंकि ये हर घर का मामला है तो उसके अलावे भी बहुत सारी शिकायतें होती हैं आम जनता की राजस्व से संबंधित, जिसको बताने के लिए चूँकि इतनी बड़ी तादाद है और हर घर का मामला है, तो एक व्यक्ति या एक पदाधिकारी पर्याप्त नहीं है जो उसकी सारी बातों को सुनकर समाधान कर दे। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम डिपार्टमेंट में कॉल सेंटर लगाएंगे और लोग अपनी शिकायतों को वहाँ दर्ज करा सकें। यानी कॉल करके शिकायत दर्ज करें? कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और कोई शिकायत हो, जैसे कोई सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए है, उसकी सूचना दे सकते हैं, या क्या नियम है इसकी जानकारी किसी संदर्भ में नहीं है तो उसको कैसे रखेंगे, या फिर मतलब किस चीज़ को राजस्व से संबंधित कोई जानकारी, अन्य जानकारी है, उसकी सूचना वहाँ से ले सकते हैं। कोई ये अपनी परेशानियों को, यदि कोई केस है, कोई इस तरह का इशू है, उसको जब रखेंगे तो संबंधित विभाग को उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उस सूचना को। तो ये सारी सुविधाएं आम जनता के लिए की जा रही है ताकि आम जनता, अवाम जो डेमोक्रेसी में मालिक है, प्रजातंत्र में, उनकी सुविधा बनी रहे, बेहतर हो। कॉल अगर आता है, आप कह रहे हैं कि कॉल सेंटर का आप निर्माण करेंगे, लोगों से कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि डायरेक्ट संवाद किया जाए, उनकी समस्याओं को समझा जाए, जाना जाए और उनकी समस्याओं का समाधान हो। कब तक एक्शन लिया जाएगा? मान के चलिए आपके पास कॉल आता है, आप कब तक उस पर? ये तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि कोई फ़ोन कर रहा है कि हमें 10,000 रुपया मांगा जा रहा है, ये सूचना तुरंत उनके वरीय पदाधिकारियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा और वहाँ से उस पर जांच होगी, कार्रवाई होगी। यानी क्विक एक्शन। क्विक एक्शन मतलब जो पेश है उसी के हिसाब से उसको किया जाएगा। मैंने जांच भी होती है कि नहीं, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल। किसी को फंसाने की भी बात तो हो सकती है, या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये हमें दाखिल खारिज करना है, क्या करना होगा, वहाँ से बताया जाएगा क्या करना होगा। हमें दाखिल खारिज में सीओ के यहाँ रिजेक्ट हो गया है, क्या करना होगा, बताया जाएगा कि आप DCLR के यहाँ रिक्वेस्ट फाइल कीजिए और उसमें आपका फैसला होगा। तो ये सारी जो क्वेरीज हैं या कोई और भी क्वेरीज किसी संदर्भ में, वो सारी क्वेरीज जो है कॉल सेंटर के माध्यम से कर सकते हैं लोग। इस तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी। अच्छा, आप लोग लगातार जनता के बीच भी रहते हैं और क्योंकि आप राजद कोटे से मंत्री हैं और राजद के वरिष्ठ नेता हैं, तो जन सुनवाई कार्यक्रम में भी आप जाते हैं। हमने कई फरियादियों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हम लोग भूमिहीन थे, हम लोगों को सरकार ने भूमि दी, मगर उस पर कब्जा किसी और ने कर रखा है और बहुत परेशान हैं, मंत्री जी के पास आए हैं,
इन चीज़ों को कैसे खत्म करेंगे आलोक मेहता जी? आप तो काम कर रहे हैं मगर कहीं ना कहीं लोग वंचित रह जा रहे हैं। जैसे पहले के दिनों में कहीं कहीं पर्चे जो दिए गए, हाँ, तो पर्चा देने के बाद जो रैयत लोग थे हाँ, वो लोग कोर्ट चले गए, हाँ, और कोर्ट जाके और उन्होंने किसी तरह से डिसीजन लिवा दिया कि भाई ये ज़मीन इन्हीं की है। उसके बाद जिनको पर्चा दिया हुआ था उनको सड़क पर आना पड़ा। हाँ, तो वैसी जगहों पर के लिए, वैसे केसेस के लिए हम लोग डायरेक्शन दे रहे हैं संबंधित विभाग को कि केस में जो वास रहित भूमिहीन कैटेगरी, सुटेबल कैटेगरी के लोग हैं, उन लोग को उसमें से चुन ले और वैसे लोगों को फ्रेश मतलब उपलब्ध करा दें, मतलब कराया जाए ज़मीन, और उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस भी हैं, ऐसे भी केसेस हैं कि मतलब किसी वजह से वो तो केस जीत के आया, कोई किसी वजह से मैंने ज़मीन बहुत विवादित था, आपस में कैसा कैसी चल रहा है, और जिन लोगों को पर्चा मिला उसको वहाँ पर टपने नहीं दिया, जाने नहीं दे रहा है कोई। तो ऐसी स्थिति में भी उसकी यदि उसका अधिकार बनता है, यदि वो सचमुच वैसी ज़मीन है जो वास रहित भूमिहीन को आवंटित किए जाने लायक ज़मीन थी और उसको पर्चा दे दिया गया, तो उसको सुनिश्चित उसको मतलब फोर्स भेजकर और फोर्सिबली उसको वहाँ पे कब्जा दिलाने का भी प्रयास ऑपरेशन दखल देहानी के माध्यम से हम करवा रहे हैं पूरे बिहार में। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब उसमें कहीं कहीं जो सुप्रीम कोर्ट तक का यदि फैसला हुआ है, तो वैसे केसेस में तो भाई विभाग को भी मानना होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। तो उस वजह से हमें वैकल्पिक व्यवस्था करके उनको ज़मीन देने की ज़रूरत पड़ रही है, वो हम लोग दे रहे हैं। अच्छा, बसेरा 1 और अब बसेरा 2 पर भी जो है वो आप काम कर रहे हैं, मगर अब तक जो भूमिहीन लोग हैं बसेरा 1 के तहत कितने लोगों को आपने जो है वो भूमि? देखिए, बसेरा 1 के तहत काफ़ी लोग थे, 1 लाख से ऊपर लोग थे। हाँ, तो पिछले जब मैंने विभाग ये किया था तो उस समय लगभग 28,000 लोग बचे हुए थे उस समय के आंकड़े के अनुसार। करीब 4-5 हज़ार लोगों को दे दिया गया, 4,000 लोगों को। 24,000 बचे थे पिछले मंथ तक। उसके बाद फिर हम इस मंथ में 1100, मैंने जैसे जैसे वितरण हो रहा है वैसे वैसे घट रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि 7-8 हज़ार पर्चा तैयार है, उसको हम 1 आध महीना के अंदर वितरण कर देंगे, और फिर मार्च 31 तक हम पूरे जो पुराने आंकड़े थे उसको हम वितरण कर चुके होंगे। तब तक हम नया ऐप डेवलप करके, और जो राजस्व कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को हम लोगों ने ऐप दिया है, वो ऐप के माध्यम से अपने अपने पंचायत के वास रहित भूमिहीनों का डाटा विभाग के पोर्टल पर मतलब अपलोड कर रहे हैं, और उससे जो आंकड़ा बनेगा उन आंकड़ों को 31 मार्च 2024 के बाद ऑपरेशन बसेरा 2 के तहत हम उसको ज़मीन देने का काम शुरू करेंगे। ऑपरेशन बसेरा 2 है क्या, ये भी मंत्री जी आप अपनी ही जुबानी से समझाइए। जैसे बसेरा 1 जो था, हाँ, उसमें जो पुराने आंकड़े थे उस आधार पर उन लोगों को दिया जा रहा है। अब उनके परिवार जो वास रहित भूमिहीन है, उसके परिवार में बच्चे हुए, उनकी शादी हुई, उनके भी बच्चे हो गए, तो परिवार तो अलग हो गया, रह रहा है उसी मकान में, उसी ज़मीन पर। तो उनका एक सर्वे किया जा रहा है ऑपरेशन बसेरा 2 के तहत, और उनके लिए भी अलग वास रहित भूमिहीन समझकर, मतलब उसको कैटेगरी में लाकर, और उस सुटेबल कैटेगरी को हम ज़मीन भविष्य में ज़मीन देने का इंतजाम करेंगे। यानी उन लोगों को भी आप बसाएंगे? उन लोगों को भी बसाएंगे। अच्छा, ये कॉल सेंटर की शुरुआत जो है वो कब तक जो है हो जाएगी या हो गई? लगभग 2 महीने में लगभग 2 महीने में शुरुआत हो जाएगी। तो आपने सुना मंत्री आलोक मेहता को, तमाम चीज़ें बारीकियों से उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब जो भूमिहीन लोग हैं वो भूमिहीन नहीं रहेंगे। बहुत तेज़ी के साथ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया गया है कि कॉल सेंटर भी खुलेगा और तमाम जो लोग हैं उनकी समस्याएं भी सुनी जाएगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।